बात करते हैं देश की जीवनदायिनी नदी यमुना की। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर शुरू हुआ केमिकल विवाद अब राजनीतिक विवाद हो चुका है। यमुना नदी में फैली गंदगी और झाग को लेकर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। यमुना से झाग हटाने को लेकर डीफोमर केमिकल के उपयोग पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच न किए जाने को लेकर गंगा यमुना के प्रदूषण तक के मुद्दे को छेड़ दिया है। मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन वादे के बावजूद यमुना की हालत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रही है। तो बता दें, छठ पूजा खासा महत्व रखता है क्योंकि छठ पूजन के जो उपासक हैं दिल्ली में अगर देखें काफी बड़ी तादाद इनकी जो है, और यहाँ पर जो केमिकल के झाग हैं उससे सालों साल बहस होती रही है और यही चुनावी मुद्दा भी रहा भाजपा का। जो अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यमुना के पानी को पीने के लायक हम बनाएंगे। और आपको याद होगा प्रवेश वर्मा ने उस समय किस तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यमुना का पानी जो एक घूंट पी ले वो जहर से मर जाएगा, इतना प्रदूषित हो चुकी है यमुना। ये प्रवेश वर्मा का जवाब था और उन्होंने कहा था कि आप अपने उंगल में भर कर यमुना का पानी पी पाएंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और ये लोगों को, दिल्ली के लोगों को आस जगा दी थी क्योंकि यहाँ पर करीबन 18 घाट हैं जिनमें अलग अलग जगह पर छठ पूजा की जाती है। प्रमुख रूप से जो है अगर हम देखें तो हाथी घाट है, देवर घाट है, इन पर लाखों की संख्या में वहां पर जो है श्रद्धालु जुटते हैं और इन्हीं झाग भरे पानी में जो है अर्घ देते हैं, इन्हीं झाग भरे पानी में जो है स्नान करते हैं। तो कैसी हालत होती है उन उपासकों की आप समझ सकते हैं। तो यमुना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यमुना इसलिए क्योंकि दिल्ली वासियों की आस जगी थी भाजपा से 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, यमुना को लेकर सफाई की बात हुई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन उसके में ट्रम्प कार्ड किसका था? भाजपा का, जिन्होंने दावा किया था कि यमुना के पानी को पीने के लायक उंगल में भरकर अगर पीने के लायक हम रहेंगे तो वो करेंगे। स्पर्श, हमारे सहयोगी दिल्ली जुड़े हुए हैं। स्पर्श घोषणा पत्र का आपको जो है बिंदु याद होगा। तो आम बिंदुओं में सबसे बड़ी बात क्या थी? यमुना का पानी, जिसको लेकर बार बार केजरीवाल सरकार को घेरा जाता था। आप भी जानते हैं 18 घाट है यमुना में जहां पे सबसे बड़ी छठ पूजा होती है। उन घाटों में अब जब 25 अक्टूबर छठ पूजा कितने दिन बाकी है आप भी जानते हैं, उसके बाद इस तरह की अब जो सफाई शुरू हुई है, क्या ये दिल्ली वालों की उस आस को संतृप्त कर पाएगी जो उन्होंने लगा रखी थी इस भाजपा सरकार से? देखिए, जिस तरीके से छठ का त्योहार है इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जो नई सरकार बनी है जिसको 8 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार, उसको घेरती हुई नजर आ रही है कि जो कालंदी कुंज के आसपास का इलाका है वहां पर अभी भी जो झाग है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी सरकार के दावों की बात करें तो वो ये कह रही है कि छठ तक जो है ये तमाम जो झाग है वो हट जाएंगे और जो है दिल्ली में करीब 5 साल बाद जो छठ का त्योहार है वो यमुना के घाट पर ही जो दिल्ली वासी है वो मनाते हुए जो है नजर आएंगे। एक बड़ी संख्या में जो बिहार का या फिर यूपी से संबंध रखने वाला तबका दिल्ली में रहता है। करीब 1500 के आसपास जो कृत्रिम स्थायी घाट है वो बनाने का जो दावा है या फिर काम है वो जो है किया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यमुना की जो सफाई का काम है वो काफी पेंडिंग देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दावे सरकार करती हुई नजर आती है कि यमुना का जो सफाई का काम है वो तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में जो यमुना पिछले सरकारों के कारण जो है साफ नहीं हो पाई तो उसको पूरी तरीके से साफ करने का जो काम है वो जो है कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो यमुना में निश्चित तौर पर साफ जो झाग है वो देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा
वो खुद जो है यहाँ पर उतरकर सफाई भी जो है करते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यमुना की जो सफाई है वो अभी तक जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। और एक ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यमुना की सफाई में डिसिल्टिंग होती है और कई अन्य प्रकार के जो प्रोसेस है। इस पर दो सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले यमुना में जो वहां पर जांच की गई थी, तो आपको ही पता है आर्सेनिक और उसके अलावा नाइट्रोजन जो है उसकी संख्या इतनी ज्यादा पाई गई थी, जिसके आधार पर प्रवेश वर्मा ने यह कहा था कि यमुना का पानी अब जहर बन चुका है, अब जो भी इसे पिएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो क्या उसकी जांच अब की गई है? क्योंकि अर्घ देंगे वहां पर तो साथ में आचमन भी करेंगे, मुंह में भी पानी ले जाएंगे जो श्रद्धालु है। दूसरा सवाल, अब कितने दिन बाकी है? 3 दिन, 4 दिन? क्या 4 दिन में संभव है यमुना को साफ कर पाना? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जो केमिकल अभी छिड़का जा रहा है यमुना में, उसको लेकर ही राजनीति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि ये केमिकल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में भी छिड़का हुआ जो है जाता था, और उसको लेकर प्रवेश वर्मा ने उस समय सवाल भी उठाए थे। जब दिल्ली के अभी मौजूदा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से इसको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उल्टा आम आदमी पार्टी को ही कहा कि वो पहले जवाब दे कि क्या ये केमिकल जो है पूरी तरीके से सेफ है या नहीं है। यानी जो राजनीतिकरण इस पूरे मसले का देखने को मिलता नजर आ रहा है, उसके कारण का जो है सीधे तौर पर जो दिल्ली में एक बड़ा तबका रहता है जो छठ पूजा मनाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं जो है इससे सफर करता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर हमने देखा था कि इससे पहले जब यमुना में जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो उतरते हुए नजर आए थे, तो उनकी तबीयत जो है तब खराब भी जो है नजर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यमुना का पानी अभी भी साफ नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम अपने तमाम पार्षदों, तमाम एमएलए, मंत्री, इन सभी की ड्यूटी लगाएंगे, और उस ड्यूटी के जरिए जो है कहीं ना कहीं जो छठ घाट बनाए जाने हैं वहां पर जो है एक स्वच्छ वातावरण जो है छठ जो पर्व मनाने वाले हैं उनको जो है प्रोवाइड कराएंगे। इस पर से एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये आरोप जो लगाया गया है कि डिफॉर्मर जो वहां पर उपयोग किए जा रहे हैं, डिफॉर्मर जो है वो केवल और केवल झाग हटाने का काम कर रहे हैं, बल्कि केमिकली जो है क्लीन नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है सरकार का? देखिए, जो अगर आप डिफॉगर की बात करें या फिर जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार जो है कह रही है कि हम यमुना को जो टेम्परेरी साफ करने का काम है वो लगातार जो है कर रहे हैं, ताकि जो छठ इस बार मनाई जानी है। क्योंकि 5 साल बाद जो छठ घाट है वहां पर या यमुना के किनारे छठ मनाने का जो लोगों को मौका मिलता नजर आएगा। इससे पहले यमुना के किनारे छठ पर जो पाबंदी है वो लगाई गई थी, और कोई अगर छठ यमुना के किनारे मनाने भी जाता था तो उस पर केस जो है दर्ज कराया गया था। केस भी खत्म किए जाएंगे, ये भी दिल्ली में आज जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके जरिए कहा गया। तो ये टेम्पररी जो इस्तेमाल है जो केमिकल है उसका किया जा रहा है। लेकिन जो यमुना की क्लीनिंग का प्रोसेस है जिसमें डिसिल्टिंग यमुना की होनी, क्योंकि यमुना की डिसिल्टिंग होगी तभी जो प्रवाह है वो यमुना का बनता हुआ नजर आएगा। और जो यमुना में लगातार जो पीछे से केमिकल आता है, जिसमें हरियाणा के संदर्भ में बात करें वहां से जो बड़ी संख्या में इंडस्ट्री से केमिकल आता है, ये तमाम सरकारें कोऑर्डिनेशन से काम करेंगी, तभी जो यमुना है वो जो है स्वच्छ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं कि अभी यमुना में जो सफेद झाग है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी वो झाग देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो है वो छठी के जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। शुक्रिया स्पर्श पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पर्श हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बातें बहुत सारी की जा रही है, प्रयास दिखाए जा रहे हैं कागजों में, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि अभी भी यमुना के पानी के ऊपर झाग तैर रहे हैं, और जो यूज किया जा रहा है डिफॉर्मर वो केवल और केवल झाग हटाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पानी को शुद्ध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसी पानी की जांच में जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक मिला था, इसके अलावा नाइट्रोजन मिला था, फास्फोरस मिला था, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि अब यमुना का पानी जहर बन चुका है और इसकी एक एक बूंद जो है जहरीली हो चुकी है। और अब उन्होंने ये वादा किया था कि आप अपने उंगल में भरकर ये पानी पी पाएंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है। तो आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं, इस बार भी छठी के श्रद्धालुओं को जो है किसी तरह का वहां पे शुद्ध पानी यमुना में नहीं मिलने वाला है। ये बात तय हो चुकी है, क्योंकि 25 तारीख से पूजा शुरू होने वाली है और अब महज 3 दिन बाकी हैं इस पूजा को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर जो मियाद है।